चलिए देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर को। पिछली वीडियोस में पूरी अलैंगिक जनन की व्याख्या और पूरी लैंगिक जनन की व्याख्या हम कर चुके हैं, तो दोनों पढ़ा चुकी हूँ, तो अंतर तो आप बता ही सकते हो। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि मेरी उन वीडियोस को नहीं देखे होंगे, तो चिंता की कोई बात नहीं है। जब ऐसा प्रश्न आ जाएगा कि लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप इस वीडियो को देख करके जाओ और लिख करके आ जाइएगा। ये बहुत ही आसान सा है। अगर आपने उस पहली वीडियोस को देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो भी अच्छी बात है, मैं सब समझा करके जाऊंगी, तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। देखिए, सबसे पहला वाला अलैंगिक जनन में पॉइंट क्या आता है कि जो अलैंगिक जनन होता है, इसके द्वारा शरीर का कोई भी भाग या फिर शरीर से बनी हुई विशिष्ट संरचनाएं नए जीव का निर्माण कर देती हैं। अलैंगिक जनन में हमने पढ़ा था कि जरूरी नहीं है कि मम्मी पापा पाए ही जाए, नहीं पाए जाते हैं। और जो बॉडी रहता है ना किसी प्लांट का, एनिमल का, वो क्या होगा कि किसी पार्ट को हम कट कर देंगे तो भी वो आगे जाकर के नए जीव का निर्माण कर लेगा। जैसे हमने अमीबा में देखा था, प्लेनेरिया में देखा था, ऐसे करके क्लेमाइडोमोनास में बहुत सारी चीजों में देखा था। इसके बाद जब हम लैंगिक जनन की बात करेंगे तो इसका पहला पॉइंट है कि इस प्रकार के जनन में नर और मादा युग्मक मिल करके नए जीव का विकास करते हैं। जब भी लैंगिक जनन होगा तो इसमें जनन कोशिकाएं पाई जाएंगी, नर और मादा दोनों पाए जाएंगे और दोनों मिल करके एक नए जीव का उत्पन्न करेंगे, नए जीव का निर्माण करेंगे। लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होगा, इसमें सेम टू सेम फोटोकॉपी बनेगी और नर और मादा दोनों नहीं पाए जाएंगे। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट क्या है कि अलैंगिक जनन में हमने बहुत सारी अलैंगिक जनन की विधियों को देखा था, जैसे विखंडन, खंडन, मुकुलन, द्विविभाजन, बीजाणु जनन, पुनरुद्भवन, बीजाणुओं द्वारा निर्माण आदि विधियां उपयोग में आती हैं। बहुत सारी विधियों को हमने लगभग 6 विधियों को देखा था ना, तो आप उनके नाम लिख दोगे कि अलैंगिक जनन में ये सारी विधियां आ जाती हैं। लेकिन जब आप लैंगिक जनन की बात करोगे तो इसमें जंतुओं में नर और मादा के युग्मक, इसमें क्या होंगे, युग्मक होंगे। जैसे कि मेल वाला जो गैमेट होगा उसे हम शुक्राणु कहेंगे, फीमेल गैमेट में अंडाणु बनेगा, इनका निषेचन होता है। इसमें ऐसी ये सारी विधियां लैंगिक जनन में नहीं पाई जाएंगी। लैंगिक जनन में नर और मादा के युग्मक बनेंगे, नर से शुक्राणु, मादा से अंडाणु, और ये निषेचन प्रक्रिया करेंगे, युग्मनज का निर्माण करेंगे, उसके बाद नई संतति का निर्माण हो जाएगा। तीसरे पॉइंट की बात करें तो अलैंगिक जनन सामान्यतः निम्न श्रेणी के जंतुओं में उपस्थित होता है। निम्न श्रेणी मतलब छोटे छोटे प्लांट्स, पेड़ पौधे, तो जैसे हम लोग हैं तो हम लोग तो उच्च श्रेणी के हैं, यानी हमारे में नहीं होगा। और लैंगिक जनन की बात करें तो ये सामान्यतः निम्न श्रेणी के जंतुओं में अनुपस्थित होगा। अगर निम्न में अनुपस्थित है तो उच्च श्रेणी के जंतुओं में उपस्थित हो जाएगा। जैसे हम लोग उच्च श्रेणी के जंतु हैं तो हमारे में लैंगिक जनन उपस्थित रहेगा। तो बस ये कितना आसान सा टॉपिक था, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मुझे उम्मीद है मेरे प्यारे साथियों कि आप लोग को ये छोटा सा वीडियो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 अंक तो आपके पक्के हो ही जाएंगे, तो ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।